नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और खास प्रोग्राम मुद्दा में। जी हाँ, आज हम एक विशेष बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर। जीएसटीवी की टीम यानी गुजरात समाचार टीवी, जीएसटीवी की टीम ने ऐसे कई क्षेत्रों का, कई सांसदों के क्षेत्रों का और गाँव का दौरा किया और पाया कि आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जो गाँव गोद ले रहे हैं वो अब पहले से ही अच्छे गाँव हैं। यानी कि वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल कॉलेज हैं, पक्का मकान है, बिजली है और वाईफाई भी कहीं कहीं है। जी हाँ, अब सवाल उठता है, क्या इन सांसदों को प्रधानमंत्री की नेक योजना, नरेंद्र भाई मोदी की जो योजना थी, ये एक नेक योजना मानी जाती थी कि गाँव को फ़ायदा होगा, लेकिन क्या इन सांसदों को कोई दिशा निर्देश है या नहीं है, या इनके चयन में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती गई, इस पूरे मसले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। आमोद जी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कन्वर्जेंस के लिए ये भी काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ के लिए काम करते हैं, और रश्मि जी सिविल सर्वेंट हैं और कन्वर्जेंस इंडिया के लिए काम करती हैं कई क्षेत्रों में और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रश्मि जी, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा था कि जयप्रकाश नारायण का जो सपना था, ये सर्वोदय ग्राम योजना, फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नरेंद्र भाई मोदी की बहुत अच्छी योजना थी, और इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल था कि खासकर कि जितने सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा को, एक एक गांव भी कर देंगे तो काफ़ी गांव का भला हो जाएगा। लेकिन क्या चुनने में, आनन फानन में ये सांसद कुछ भी चुन रहे हैं? वो ऐसे गांव चुन रहे हैं जो बड़े व्यापारियों का गांव है, खुद व्यापारी ही उसको बना रहे हैं। जो बड़े एनआरआई का गांव है, खुद एनआरआई ही उसको ठीक से बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस योजनाओं में जो शुरुआती दौर में जो चीज़ सोचा जाना चाहिए या जो दिशा निर्देश होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है? जी, मुझे लगता है पहले तो कि आपने जो कहा कि बहुत अच्छी योजना थी या सोच अच्छी थी, मुझे लगता है अभी भी ये अच्छी योजना है, सोच बहुत अच्छी है। और मैं अभी पीएचडी भी कर रही हूँ कन्वर्जेंस के मुद्दों पे। तो जब हम किसी भी चीज़ को, एक नए मॉडल को की जब बात करते हैं, तो जब तक कि वो दिखता नहीं है ना मॉडल, ज़मीन पे मॉडल जब तक दिखता नहीं है कि आदर्श ग्राम की बात हो रही है, लेकिन आदर्श ग्राम हो क्या, मतलब अगर हम उसको पेपर पे बस दिखा दें और ज़मीन पे अगर वो नहीं दिखे, तो फिर लोग अपना जो मापदंड बनाना है कि भाई आपने कहा कि नहीं, अच्छे जो गांव हैं उनका चयन किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि भाई कोई भी जो अच्छे गांव हैं उसमें मतलब एक क्या परफेक्ट सिचुएशन में है, शायद परफेक्ट सिचुएशन में नहीं होंगे, उसमें भी कई तब्दीलियां जो है। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो वो स्कूल में क्या टीचर जो हैं वो हमेशा समय पे आ रहे हैं, बच्चों का अटेंडेंस रेट क्या है, एनरोलमेंट क्या है, तो एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। बिल्कुल। तो अभी का जो फेज़ है ना, मुझे लगता है अभी के फेज़ में उस तरह की आधारभूत ढांचों के अलावा जो गुणवत्ता वाली बात है कि हम कैसे क्वालिटी को मेजर करें, क्योंकि ऊपर से जो दिख रहा है कि नहीं सब कुछ बड़ा सुंदर है, लेकिन यदि हम देखें कि हेल्थ सेंटर सुंदर है, लेकिन हेल्थ सेंटर में क्या मेडिसिन आ रही हैं, क्या डॉक्टर आ रहे हैं तो क्या वो समय पे आ रहे हैं, तो इन मापदंड पे तो हर ग्राम जो ऐसा ऐसा चयन होता है तो उसके मापदंड अलग अलग होंगे। कोई हम सोचे कि एक स्टैंडर्ड मापदंड बन जाएगा सबके लिए, तो सबको जो है बैठ करके वो भी समुदाय के लोगों के साथ में ये तय होता है कि भाई हम आज यहाँ पे हम कहाँ जाना चाहते हैं, और जिस दिन लगे कि हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे रोड मैप को ये हो गया है, फिर हम कह सकते हैं हाँ यह ग्राम जो है वो आदर्श ग्राम हो गया है। तो इसलिए जो है हमें सिर्फ उस पर नहीं जाना चाहिए कि वो देखने में तो बड़ा संपन्न है, तो और उसमें जो है जो टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं उसको पूरी तरह से विकसित करने में, एक आदर्श ग्राम बनाने में, उस अनुभव को फिर इस्तेमाल किया जा सकता है अन्य ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने में। बिल्कुल। अमोद जी, एक सवाल आपसे उठता है कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई मापदंड या कोई ऐसा दिशा निर्देश उन सांसदों को नहीं देना चाहिए था कि जो आप गांव चुन रहे हैं तो क्या क्या उस समय देखें और क्या करें और क्या ना करें, किस तरह से चुनें? क्या ये टेलीविज़न चैनल की जिम्मेदारी बनती है या मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि जीएसटीवी की टीम ने रिसर्च किया गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र गाँव सांसदों के उन गाँवों को और पाया कि ये गाँव फिट नहीं है, एनआरआई का गाँव है? कई हमारे पास गुजरात समाचार के कई मेल आए हुए हैं और जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं। मनसुख मंडावलिया राज्यसभा के मेंबर हैं और एडॉप्टेड विलेज है उगमद मेदी, और कहा जाता है काफ़ी संपन्न गांव है, डायमंड ट्रेडर्स का गांव है ये, और वही ट्रेडर्स मिलकर उस सारे गांव को ठीक कर रहे हैं।
इसके एक और गांव की मैं चर्चा करना चाहूँगा। देबू सिंह चौहान है, एमपी है खेरा के, और उन्होंने जो गांव चुना है वो बेहलाल गांव है। और बेहलाल कहे तो एनआरआई का गांव है, गुजराती एनआरआई जो खुद पैसा दे के भेज रहे हैं और उस गांव को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ आरसीसी रोड है, कॉलेज है, अस्पताल है, सब कुछ है। तो क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपको हम बताएं कि हाँ ये गलत हो रहा है? यहाँ क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको सांसदों को एक दिशा निर्देश दें, कोई टिप्स दें कि भाई इस तरह से करें, हमें भी एक बार दिखा लें? आनंद फान में जिसको मन हो रहा है जो चुन रहा है वो। नहीं, मीडिया की देखिए हमेशा जिम्मेदारी रहेगी, चाहे ग्रामीण मंत्रालय गाइडेंस दे या नहीं दे। किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों को जागरूक करना, लोगों को भिन्न भिन्न पहलू दिखाना मीडिया की जिम्मेदारी है, वो तो आपकी रहेगी। अब मुद्दा ये है कि हाँ, क्या एमपीज़ को तैयार किया गया? निश्चित रूप से ये एक समस्या होती है हमारे जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पे एमपीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जो लोक प्रतिनिधि हैं, एमपी हों, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो आपके कारपोरेटर्स हों, उनको एम्पावर नहीं किया जाता कि वो अपने क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से देखें। देखिए, गवर्नेंस आजकल पुराना तरीका नहीं रहा कि एक राजा बैठे हैं, वो जो डिसाइड कर रहे हैं वही गवर्नेंस हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक चीज़ हो गई। अब ये एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है और इसको सीखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनको एम्पावर किया जाए। आप देखिए कि किसी भी एमएलए या एमपी या कॉर्पोरेटर के पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं होते जो उनको ये गाइड कर सकें कि किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको वो कैसे मेज़र करें। उनके पास कोई ऑफिस नहीं होता इस तरह का, जिसमें ना ही उस तरह की कोई ग्रांट इस तरह की उनके पास होती कि वो किन्हीं विशेषज्ञ ग्रुपों को या एनजीओज को या एकेडमिशिया को वो हायर कर सकें और इस तरह के प्रोजेक्ट, सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। हार्ड प्रोजेक्ट तो समझ में आता है कि भाई ये बिजली का खंभा लगा दिया, यहाँ पे वो लगा दिया। तो ग्रामीण मंत्रालय को जो है ये जरूर देखना चाहिए कि इनफैक्ट पूरी सरकार में ये बात होनी चाहिए कि कैसे एमपी अपने क्षेत्र का मास्टर प्लान डेवलप करे, कैसे एमएलए अपने क्षेत्र का मास्टर प्लान डेवलप करे। विकसित गांव कौन सा होगा, जैसे रश्मि जी कह रही हैं, वही बात कि किन पैरामीटर्स को हम विकसित मानेंगे। क्या हम सीमेंट की बनी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को विकास मानेंगे, या हम ये देखेंगे कि कितने लोग जो भी वंचित वर्ग हैं उन तक किस तरह से सेवाएं पहुंच रही हैं, उसको हम विकसित मानेंगे। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पे विचार किया जाने, जिस पे एक विकास होना चाहिए। इनफैक्ट एमपीज़ और एमएलएज़ और जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके साथ उनको इस तरह के संसाधन दिए जाने चाहिए जो वो एक तो अगर आप देखें तो अभी तो बहुत सारे एमएलएज़ को, एमपीज़ को यही नहीं पता होगा कि उनके क्षेत्र में कितनी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं, कितनी स्कीम्स हैं, कितना पैसा फ्लो कर रहा है।